नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता की पाठशाला में। आज हम बड़े ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एमटीएस जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपका दिमाग बनेगा जीके का चैम्पियन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बढ़ते हैं हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देरी न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो हड़प्पा के व्यक्ति थे ये लोहे धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? तो सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी मोहरे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ एवं गेहूँ, ये जो दो फसलें थी ये प्रमुख फसल थी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में यह सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे धातु का प्रयोग किया। और साथ ही हम आपको बता दें जो हड़प्पा है इसकी खोज 1921 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में कालीबंगन स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा सबसे पहला और पुराना शहर था। और यह तो हमने आपको बता दिया कि इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने ये जो दो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करवाई थी। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और यह भी आपको बता दें कि हड़प्पा की खोज कब करवाई गई थी? 1921 में। और इसके एक साल बाद ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करवाई गई थी। और किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज। और इसका दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धोलावीरा नामक स्थान से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा यह गुजरात राज्य में स्थित है। और ये आप बड़े ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह वीडियो आप पूरी देखना। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो जो आद्य शिव देवता था इसका चित्र अंकित था। और वहाँ के लोग इस देवता को बहुत अधिक मानते थे, इसीलिए मुद्रा पर भी इसी देवता का चित्र अंकित किया गया था। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मृतकों का टीला कहा जाता है। और सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नज़रअंदाज न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो जो सतलज नदी है इस पर यह रोपड़ स्थित था। और साथ ही हम आपको बता दें कि यह रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में रोपड़ नामक स्थान स्थित है। और तो अब हमने यह तो देख लिया कि रोपड़ किस नदी पर स्थित था, सतलज। साथ ही हम यह भी देख लेते हैं कि जो हड़प्पा है खोज 1921 में हुई थी, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। और यह भी बता दें जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी पर स्थित है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस नदी पर स्थित है, इनकी खोज कब की गई और किसने करवाई, तो इनकी तरफ ध्यान अवश्य दें। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति में हमें चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों पर किस धातु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो बैल का। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता में अवश्य सी बात है कि वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। और लाल रंग का प्रयोग उन मिट्टी के बर्तनों पर किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। और साथ ही हम आपको यह बता दें कि सिंधु सभ्यता को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।